आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपकी मुलाकात तरह तरह के विषयों को लेकर तरह तरह के खास व्यक्तियों से कराते रहते हैं। आज के विषय को लेकर हम आपकी मुलाकात बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे निसंतानता क्या होती है, क्या क्या उसके कारण हैं और किस प्रकार से उसका उपचार हो सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से। शुक्रिया सर्वोदय टीवी की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपने चैनल के ज़रिए से उन समस्याओं को उठाने की कोशिश की जिससे आज हमारे समाज के हिस्से में कहीं न कहीं निसंतान और इनफर्टिलिटी केस के मिल जाते हैं। क्योंकि देश के अंदर मेरा मानना यह है कि हर जगह निसंतान और दंपति हैं जिनको औलाद नहीं हो रही हैं, जिनकी शादी को 10 से 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे भी घर देखने में मिलते हैं जिनके एक ही बेटा है, बेटे की शादी की और उस बेटे के भी कुछ नहीं है। ऐसे भी केसेस हमारे पास में आते हैं। लेकिन जहाँ तक चौहान साहब बात आपने कहा है निसंतानता जो है क्या है, लेकिन निसंतानता का मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जिन कपल्स को, जिन माँ बाप को औलाद ना होती उसको निसंतान कहते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए आप। और उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, मेल को भी हो सकते हैं, फीमेल को भी हो सकते हैं। जैसे मेल को असल में क्या है कि ये हमारे समाज के अंदर इस विषय को लेकर एक आदमी पर शर्म महसूस करता है, किसी को बताने में शादी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बताने की कोशिश नहीं की जाती किसी तरीके से, क्यों नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते क्यों नहीं हो रहे हैं। और आज से अब तब भी थोड़ा सा लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जांचें भी हो रही हैं। लेकिन आज से तकरीबन मैं जहाँ तक अपनी जब से मैं चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ, तो पहले आज से 5 साल 10 साल पहले क्या था कि जो है लोग बाग जैसे शादी हुई और 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो घरेलू महिलाएं जो भी होती थी, सास नंद जो भी होती थी या पड़ोस में जो भी होती थी, कहती भाई बच्चा नहीं हो रहा बहू के पास, क्या बात है, कमी होगी। तो वो क्या करते थे कि किसी भी आस पड़ोस में जो दाइयाँ होती थी उन दाई के पास जाती के बाद एक ही सवाल था, एक ही जवाब था कि भाई जो महिला है, जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसके जो है पेड़ों पे सूजन है। मैं आपको बताता हूँ और आज भी है, बस सीधे से एक ही शब्द तक, पेड़ों पे सूजन है। उस पेड़ों की सूजन का इलाज चलता रहता, चाहे पेड़ों में सूजन थी या नहीं थी। लेकिन अब जो हमारा जो जिस तरीके से हमारी क्लिनिक है, हमारे पास लोग बाग आते हैं, तो हमारा सीधा सा सिद्धांत ये है कि जैसे ही अगर हमारे पास कपल आ रहा है, कोई भी महिला पुरुष दोनों आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो पुरुष होता है उसकी जांच सबसे आसान होती है। हम क्या करते हैं, सीमेन की एनालिसिस करते हैं, वीर्य की जाँच करते हैं। अगर वीर्य की जाँच में शुक्राणु कम है तब उसका इलाज किया जाता है, शुक्राणु पूरे हैं तब उसका इलाज करने की ज़रूरत है। एक शुक्राणु बिल्कुल होते ही नहीं है तो उनकी 2-3 जांच होती है, एफएनएसी वगैरह होती है, जिससे भाई उसके जो टेस्टिकल है, जो स्क्रोटम है, जो अंडाणु हैं जो हैं वो अंडे वगैरह बनाते नहीं बनाते, स्पर्म्स बनते हैं नहीं बनते, तो उस चीज़ की जांच की जाती है। अगर उनको किसी तरह की इस तरह की दिक्कत होती है कि भाई उसको हो ही नहीं सकते, तब तो उनको मना कर दिया जाता है भाई आप IVF करा लीजिए। अगर आदमी की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो उसके बाद में हम क्या कराते हैं कि फीमेल की जांच कराते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, भाई MC डेट पे आ रही है नहीं आ रही है, MC की डेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। MC अगर डेट पे आ रही है तो उनका अंडा बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि हर महिला को जो 28 दिन में MC आती है वो एक अंडा बनता है। 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, एक 28 दिन में एक ट्यूब में बनेगा, 28 दिन में एक ट्यूब में बनेगा। अगर उनकी फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट है, कोई गांठ है, तो कोशिश की जाती है दवा से खोल दी जाए। अगर दवा से नहीं खुलती है तो जो है फिर सिस्टम आजकल सर्जरी भी हो जाती है। अगर अंडा बन रहा है तो वो फर्टिलाइट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये तमाम तरह की जांचें होती हैं और इन जांचों के बाद में ही कोई इलाज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बड़ा आसान इलाज है। तमाम दंपतियों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इसको आप बिल्कुल ये समझ लें भाई हम तो होगा ही नहीं, या लोग बाग कहने लग जाते भाई इस पर तो ऊपर का साया है या कोख बंद कर दी। तमाम तरह की धारणा है इस चीज़ के लिए कि कोख बांध दी गई है, किसी ने ऊपर वाले ने करा दिया, पड़ोसन ने करा दिया, पैर के नीचे कुछ आ गया, ये तमाम बातें हो सकती हैं। मैं किसी की धर्म या किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको बच्चा नहीं है, आप बे औलाद हैं, आपके आंगन में बच्चे की
किलकारियां नज़र नहीं आती हैं और आप चाहते हैं कि आपको बच्चा हो, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, आप हमारे क्लिनिक पर आइए। आने के बाद हम जांचें कराएंगे। जांच होने के बाद में 99% बच्चा हो जाता है 2 से 3 महीने 4 महीने के इलाज में, क्योंकि हम कमी पे जो कमी होती है आयुर्वेद के ज़रिए से, आयुर्वेद के तरीके से, आयुर्वेद की दवाओं से हम उपचार करते हैं, जिससे कि आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी एक और IVF को लेकर एक हो गया है कि IVF की शिकायत होते ही IVF क्या है, कोई अगर छोटी मोटी कमी, उसके लिए भी IVF के लिए सलाह देते हैं भाई आप कृत्रिम गर्भाधान करिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले, कृत्रिम गर्भाधान से सोचने से पहले, IVF से सोचने से पहले आप हमारी क्लिनिक पे आइए, जिससे कि हम आपको सही सलाह दे सकें। शेख दवाखाना पलवल में तकरीबन 40 साल से रन कर रहा है, 40 साल से चल रहा है। तो और न जाने, मैं ये गिनती नहीं बता सकता, मेरे यहाँ 10 से 15 20 हज़ार भी हो सकते हैं ऐसे दंपत्ति हैं जिनको हमारी दवाओं से बच्चे हुए, हमारी दवाओं से बेटा हुआ है, हमारी दवाओं से बेटी हुई है। तो इसमें आप परेशान ना हो। अगर आप किसी भी तरीके से इस तरह की किसी बीमारी से परेशान है, महिला में कमी या पुरुष में कमी, तो आप हमारे यहाँ पर इलाज के लिए आ सकते हैं। सही जाँच के साथ सही उपचार किया जाएगा। और करने वाली ज़ात ऊपर वाले की होती है, गॉड की होती है, भगवान की होती है, ईश्वर की होती है, अल्लाह की होती है। करने वाली चीज़ वो है। लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपकी शादी हुई और आपको बच्चे से परेशान है, बच्चा नहीं हुआ है, आप भी चाहते हैं आपका वंश चले, आप भी चाहते हैं आपका औलाद हो, आप भी, तो आप हमारी क्लिनिक पे आइए। मैं आपको भरोसे के साथ ये बताता हूँ कि आपको बच्चा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हीं जानकारी के साथ। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे थे सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आगे भी इसी प्रकार की शख्सियतों और समस्याओं को लेकर हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास शख्स। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपकी मुलाकात तरह तरह के विषयों को लेकर तरह तरह के खास व्यक्तियों से कराते रहते हैं। आज के विषय को लेकर हम आपकी मुलाकात बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे निसंतानता क्या होती है, क्या क्या उसके कारण हैं और किस प्रकार से उसका उपचार हो सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से। शुक्रिया। सर्वोदय टीवी की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपने चैनल के जरिए से उन समस्याओं को उठाने की कोशिश की। कराते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कराते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त। धन्यवाद। शुरू कर दो। खास व्यक्तियों से कराते रहते हैं। आज के विषय को लेकर हम आपकी मुलाकात बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे निसंतानता क्या होती है, क्या क्या उसके कारण हैं और किस प्रकार से उसका उपचार हो सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख से। शुक्रिया। सर्वोदय टीवी की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और अपने चैनल के जरिए से उन समस्याओं को उठाने की कोशिश की, जिससे आज हमारे समाज के हिस्से में कहीं न कहीं निसंतान और इनफर्टिलिटी केस के मिल जाते हैं। क्योंकि देश के अंदर मेरा मानना यह है कि हर जगह निसंतान और दंपत्ति हैं जिनको औलाद नहीं हो रही हैं, जिनकी शादी को 10 से 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे भी घर देखने में मिलते हैं जिनके एक ही बेटा है, बेटे की शादी की और उस बेटे के भी कुछ नहीं है। ऐसे भी केसेस हमारे पास में आते हैं। लेकिन जहाँ तक चौहान साहब बात आपने कहा है निसंतानता जो है क्या है, लेकिन निसंतानता का मैं सब बिल्कुल साधारण शब्दों में और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जिन कपल्स को, जिन माँ बाप को औलाद ना होती उसको निसंतान कहते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए आप। और उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, मेल को भी हो सकते हैं, फीमेल को भी हो सकते हैं। जैसे मेल को असल में क्या है कि ये हमारे समाज के अंदर इस विषय को लेकर एक आदमी पर शर्म महसूस करता है, किसी को बताने में शादी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बताने की कोशिश नहीं की जाती किसी तरीके से, क्यों नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते क्यों नहीं हो रहे हैं। और आज से अब तब भी थोड़ा सा लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जांचें भी हो रही हैं। लेकिन आज से तकरीबन मैं जहाँ तक अपनी चिकित्सा
जितने जब से मैं चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ, तो पहले आज से 5 साल 10 साल पहले क्या था कि जो है लोग बाग जैसे शादी हुई और 2 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो घरेलू महिलाएं जो भी होती थी, सास नंद जो भी होती थी या पड़ोस में जो भी होती थी, कहती भाई बच्चा नहीं हो रहा बहू के पास, क्या बात है, कमी होगी। तो वो क्या करते थे कि किसी भी आस पड़ोस में जो दाइयाँ होती थी उन दाई के पास जाती के बाद एक ही सवाल था, एक ही जवाब था कि भाई जो महिला है, जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसके जो है पेड़ों पे सूजन है। मैं आपको बताता हूँ, और आज भी है, बस सीधे से एक ही शब्द तक, पेड़ों पे सूजन है। उस पेड़ों की सूजन का इलाज चलता रहता, चाहे पेड़ों में सूजन थी या नहीं थी। लेकिन अब जो हमारा जो जिस तरीके से हमारी क्लिनिक है, हमारे पास लोग बाग आते हैं, तो हमारा सीधा सा सिद्धांत ये है कि जैसे ही हमारे पास कपल आ रहा है, कोई भी महिला पुरुष दोनों आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो पुरुष होता है उसकी जांच सबसे आसान होती है। हम क्या करते हैं, सीमेन की एनालिसिस करते हैं, बीज की जांच करते हैं। अगर बीज की जांच में शुक्राणु कम है तब उसका इलाज किया जाता है, शुक्राणु पूरे हैं तब उसका इलाज करने की ज़रूरत है। एक शुक्राणु बिल्कुल होते ही नहीं है तो उनकी 2-3 जांच होती है, एफएनएसी वगैरह होती है, जिससे भाई उसके जो टेस्टिकल है, जो स्क्रोटम है, जो अंडाणु हैं, जो हैं वो अंडे वगैरह बनाते हैं नहीं बनाते, स्पर्म्स बनते हैं नहीं बनते, तो उस चीज़ की जांच की जाती है। अगर उनको किसी तरह की इस तरह की दिक्कत होती है कि भाई उसको हो ही नहीं सकते, तब तो उनको मना कर दिया जाता है, भाई आप IVF करा लीजिए। अगर आदमी की रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो उसके बाद में हम क्या कराते हैं कि फीमेल की जांच कराते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, भाई MC डेट पे आ रही है नहीं आ रही है, MC की डेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। MC अगर डेट पे आ रही है तो उनका अंडा बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि हर महिला को जो 28 दिन में MC आती है वो एक अंडा बनता है। 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन एक 28 दिन में एक ट्यूब में बनेगा, 28 दिन में एक ट्यूब में बनेगा। अगर उनकी फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट है, कोई गांठ है, तो कोशिश की जाती है दवा से खोल दी जाए। अगर दवा से नहीं खुलती है तो जो है फिर सिस्टम आजकल सर्जरी भी हो जाती है। अगर अंडा बन रहा है तो वो फर्टिलाइट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये तमाम तरह की जांचें होती हैं और इन जांचों के बाद में ही कोई इलाज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बड़ा आसान इलाज है। तमाम दंपतियों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इसको आप बिल्कुल ये समझ लें भाई हम तो होगा ही नहीं, या लोग बाग कहने लग जाते भाई इस पर तो ऊपर का साया है या कोख बंद कर दी। तमाम तरह की धारणा है इस चीज़ के लिए कि कोख बांध दी गई है, किसी ने ऊपर वाले ने करा दिया, पड़ोसन ने करा दिया, पैर के नीचे कुछ आ गया, ये तमाम बातें हो सकती हैं। मैं किसी की धर्म या किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको बच्चा नहीं है, आप बेऔलाद हैं, आपके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ नज़र नहीं आती हैं और आप चाहते हैं कि आपको बच्चा हो, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, आप हमारी क्लिनिक पर आइए। आने के बाद हम जांचें कराएंगे, जांच होने के बाद में 99% बच्चा हो जाता है 2 से 3 महीने 4 महीने के इलाज में, क्योंकि हम कमी पे जो कमी होती है आयुर्वेद के ज़रिए से, आयुर्वेद के तरीके से, आयुर्वेद की दवाओं से हम उपचार करते हैं, जिससे कि आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी एक और IVF को लेकर एक हो गया है कि IVF की शिकायत होते ही IVF क्या है, कोई अगर छोटी मोटी कमी, उसके लिए भी IVF के लिए सलाह देते हैं भाई आप कृत्रिम गर्भाधान करिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले, कृत्रिम गर्भाधान से सोचने से पहले, IVF से सोचने से पहले आप हमारी क्लिनिक पे आइए, जिससे कि हम आपको सही सलाह दे सकें। शेख दवाखाना पलवल में तकरीबन 40 साल से रन कर रहा है, 40 साल से चल रहा है। तो और न जाने मैं ये गिनती नहीं बता सकता, मेरे यहाँ 10 से 15-20 हज़ार भी हो सकते हैं ऐसे दंपत्ति हैं जिनको हमारी दवाओं से बच्चे हुए, हमारी दवाओं से बेटा हुआ है, हमारी दवाओं से बेटी हुई है। तो इसमें आप परेशान ना हो। अगर आप किसी भी तरीके से इस तरह की किसी बीमारी से परेशान है, महिला में कमी या पुरुष में कमी, तो आप हमारे यहाँ पर इलाज के लिए आ सकते हैं। सही जाँच के साथ सही उपचार किया जाएगा और करने वाली ज़ात ऊपर वाले की होती है, गॉड की होती है, भगवान की होती है, ईश्वर की होती है, अल्लाह की होती है, करने वाली चीज़ वो है। लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ अगर आपकी शादी हुई और आपको बच्चे से परेशान है, बच्चा नहीं हुआ है, आप भी चाहते हैं आपका वंश चले, आप भी चाहते हैं आपका औलाद हो, आप भी, तो आप हमारी क्लिनिक पे आइए। मैं आपको भरोसे के साथ ये बताता हूँ कि आपको बच्चा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन्हीं जानकारी के साथ। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।